बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला महफूज कर चुकी है ताहयात नाअहली से मुतल्लिक। वो फैसला जब आएगा तो तब उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात चल रहे हैं, उन मुकदमात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, अब तो मरकज़ी रहनुमा हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अजीब गरीब किस्म की कंपेन भी करते हैं, सख्त बातें भी करते हैं और नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसकी आखिर वजह क्या है? और दूसरा ये कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसके एक बड़े लीडर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनकी पार्टी जो है वो ज़रा पीछे रह गई है। वो क्या मामला है? और उनकी टिकटों के ऊपर भी इश्यूज चल रहे हैं। और साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कोई आर्टिकल 6 लगाने की धमकियां दे रहे हैं। ये मामला माजरा क्या है, इन सब के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। और हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है जनाब सईद चोई साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, जनाब जावेद फ़रूकी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, और जनाब सलीम शेख साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं। और मैं इस वक्त 3 सीनियर सहाफ़ियों को सामने बिठा के ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमें ज़रा थोड़ी सी सूरत हाल समझाएँ, हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी, कि ये जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़रा फासला भी इख्तियार कर लेती है, लेकिन लैंग्वेज जेल के अंदर भी कुछ इस्तेमाल होती है, जेल के बाहर भी इस्तेमाल होती है। ट्रेंड वही है, यदि टारगेट अचीव कर लिया जाता है, बाद में कहते हैं नहीं नहीं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये क्या, इसका हल क्या है? ये इनका वतीरा है शुरू से। आपको याद होगा ये अमेरिका गए थे जी, बानी चेयरमैन, और वहां का जाऊंगा, जाके मैं उतरवाऊंगा एसी, ठीक है ना, इनको रुलाऊंगा, और वापस आने के बाद फिर उनको बाहर भेज दिया। कबीना ने मंजूरी दी थी ना, लाहौर हाई कोर्ट में तो मामला बाद में आया था। हाँ। ये यू टर्न के माहिर हैं, और पहले दबाव में लाने की कोशिश करते हैं, और फिर जब नहीं तो फिर कोई और पार्टी बीच में पड़ जाती है, नहीं जनाब ये मकसद ये नहीं था, जैसे आमतौर पे होता है सियासी जी। इसमें जो मरवत साहब है ना, शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने जो उसको बदज़बानी कह लें, जो भी लोगो लहजा इख्तियार किया और कहा जनाब एतमाद नहीं है हमें, पीटीआई की तरफ से कह रहे हैं, वो उस वक्त मिल के आए थे बानी चेयरमैन को, सही, वहां से लाइन लेके आए हैं वो। ओके, मुझे ये लग रहा है। और फिर जो उन्होंने गुफ्तगू की पहले डाला जेल के बाहर की, और फिर जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे पहले जो उनके चेयरमैन थे, जो अब चेयरमैन नहीं है, इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में, क्या नाम है उनका, जो चेयरमैन साहब ने, गौर अली खान साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये वहां नहीं पहुंचे, जब वो शायद बिठाना नहीं चाहते थे इनको, आपस के अंदर इख्तिलाफ, कोई यानी को जो जिस मामले को लेकर चल पड़ा है शेर अफजल मरवत, मेरा ख्याल पार्टी के अंदर भी जो समझदार लोग हैं वो उसकी तईद नहीं कर सकते। तो फिर जो बाद में आए, इन्होंने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी करनी है, और फिर जो उमैर नियाजी हैं जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी जनाब आरोज वाली, उसको बुला लें, मेरे साथ बैठे, वो 1 मिनट के लिए आया और फिर उठ के चला गया। यानी फिर ये इन्होंने फिर वही लोगो लहजा, हालांकि जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस है उसको देखा जाए तो जितनी ज्यादा फेवर दे दी गई है इनको, ये कहने में एतबार नहीं है, जितनी ज्यादा फेवर दे दी गई, ये गए हैं तौहीन अदालत में। पहले ये गए थे जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा हमें जी, उसमें जो हुआ वो सरदार तारक मसूद साहब की सरबराही में बेंच था, उसने डायरेक्शन जारी कर दी। अब फिर ये गए जनाब नहीं, अब भी, लेकिन वहां पे भी जो हकायक सामने आ रहे थे, वो सुन लेना, वही मैं अर्ज करने लगा, उसी की तरफ आ रहा हूं मैं। तो वहां जो इनके पास था ही कुछ नहीं, उन्होंने पूछा जनाब कोई एक बात बता दें जो हमने हुक्म जारी किया है और इलेक्शन कमीशन जो है वो अमल नहीं कर रहा उस पर, वो आपने कोई कंप्लेंट शिकायत की है, वो जी वो मैंने फाइल के साथ नहीं लगाई। यानी कि अधूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, आप तो कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहे हैं, अधूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ फाइल उठा के ऐसे फेंक देते हैं जी, ठीक है ना, और अपने अमले को कहते हैं अब इसको रख दे, बंद कर देते हैं केस। इनको ना सिर्फ, अच्छा ये मामला तौहीन अदालत तो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, रजिस्ट्रार ऑफिस इंटरटेन ही नहीं करता अधूरे डॉक्यूमेंट होता, वो कर रहे हैं जनाब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, के उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, और फिर मामला पहुंच जाता है चीफ सेक्रेटरी और आईजी तक। सही, आज तक हुआ है कि तौहीन अदालत की दरखास्त तो XYZ के खिलाफ हुई है, और नोटिस जो है ये कह रहे हैं कि जनाब ABC को करें। हाँ, ये बड़ी अजीब सी बात है। इससे ज्यादा लीनिट व्यू क्या हो सकता है इनके लिए कि वो तौहीन अदालत की दरखास्त में कुछ भी नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने आईजी और चीफ सेक्रेटरी को
नोटिस जारी कर दिए हैं और मेरा ख्याल पीर वाले दिन उसकी समात भी है कि जनाब आके बताएं ये जो इल्जामात लगा रहे हैं जो, और वहां शिकायत कितनी गई है 30 टोटल, और 30 शिकायत गई है और उन पर भी डायरेक्शन हो गई हुई है। यानी कि तकरीबन 2900 के करीब इनके कागजात नामजदगी जमा 2434 2434। हाँ जी ओके। और उसमें 300 समथिंग जो है वो, लेकिन इनका कहना यह है कि एक क्लास जो हमारा है, एक क्लास के जो लीडर हैं उन्होंने उनके कागजात मुस्तरद हुए। अब उसमें अब्दुल अजीज चौधरी अब्दुल अजीज साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं ट्रिब्यूनल के तौर पे, उन्होंने ये साफ कहा है कि जो इश्तिहारी हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उसकी कई एक वजूहत हैं। उनके असासे मुंजमद हो जाते हैं, उनके कुर्क हो जाती है जायदाद। बिल्कुल। और एक इश्तिहारी के लिए और जो उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि वो एक नया अकाउंट खुलवाता है इलेक्शन के लिए, जिसमें वो रकम जमा करवाता है, निकलवाता है रिकॉर्ड पे रखने के लिए चीज़। एक इश्तिहारी जब उसका अकाउंट ही नहीं है, स्पेशल अकाउंट वो खुलवाया जाता है, अखराजात की तफसील किस तरह देगा वो? इसके लिए नहीं अकाउंट होना जरूरी है। हाँ जाहिर है, अकाउंट नहीं होगा। अगर उसका अकाउंट ही नहीं है तो कागजात कैसे उसके वो देना पड़ता है, जनाब ये अकाउंट है मेरा, ये इस पर्पस। अच्छा एक और बात है फरूकी साहब, आपको पता है कि 62(1)(f) की जो प्रोसीडिंग चली थी, मैं उसके ऊपर कोई राइजन ही नहीं करना चाहता, लेकिन एक तासुर ये जा रहा है कि शायद जो वो ताहयात नाअहली है वो चल नहीं सकेगी। तासुर ये जो एक खबरें वगैरह देख के आता है, अगर ये फैसला आ जाता है इसी तरह का, तो फिर इसी तरह की लैंग्वेज यूज़ होगी, इसी तरह के ट्रेंड बनेंगे। हाल की है नहीं, इस तरह के ट्रेंड जो हैं वो बनाने वाले, ये फैसला कोई पर्सन स्पेसिफिक फैसला तो है नहीं। हाँ, इसमें तो बहुत से लोग हैं। ये जो हम कर रहे हैं ना बात, आप कह रहे हैं, हाँ, ये उन्होंने क्या कहना है? अब वो ये तो आपको अच्छी तरह पता है, कल को जो बानी पीटीआई हैं वो खुद इसका शिकार हो रहे हों, ठीक है ना। और जिस किस्म के उनके खिलाफ केसेस हैं, अगर वो तो एक मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली हुई है वो तो एक मिस डिक्लेरेशन के ऊपर है ना जी, और कोर्ट कह भी यही रही है कि आप बहुत ही संगीन जराइम में जो मुलव्वस लोग हैं वो इलेक्शन, वो अपनी सजा जो है वो भुगत कर आ जाएं पूरी और आके इलेक्शन लड़ने तो ठीक है, हाँ। लेकिन ये एक मिस डिक्लेरेशन का जो इशू है इस पर आप ताहियात नाअहल कर रहे हैं। हाँ। तो ये तो जैसे कहते हैं कि चोरी की सजा फंदा नहीं हो सकता, मौत नहीं हो सकती। हाँ, तो इसी तरह से ये जो मामला है ये इस तरह से, लेकिन इसके ऊपर अगर तनकीद होती है तो बिला जवाज होगी तनकीद। दूसरा ये है कि इनका जो मामला है पीटीआई का और इनकी लीडरशिप का, इनका इमरान साहब आप भी देखते हैं कि वो तरला और तड़ी बराबर साथ साथ चलते हैं, साथ साथ। हाँ, स्ट्रेटजी तो यही होती है। स्ट्रेटजी यही होती है। एक तरफ जो है वो गौहर खां कहते हैं कि जो है वो उनकी किसी के साथ लड़ाई नहीं है, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो अंदर से कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को तड़ियां लगा रहे हैं कि मैं एक एक को देख लूंगा, मुझे शक्लें याद हैं, आर्टिकल 6 लगाऊंगा। यानी अगर अभी खुद वो इस मुश्किल में है, इस फेज में है कि कहीं इनके लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 ना लग जाए किसी केस के अंदर, तो वो अंदर से सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है ना कि वो आर्टिकल पार्लियामेंट वाला जो केस था, वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली चाहे तो आर्टिकल 6 लगा सकती है। तो वो देखिए, वो तो इनके ऊपर ना लग जाए। वो देखिए जेल में बैठे आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। तो ये एक माइंडसेट है मेरा ख्याल है, ये किसी किस्म की पॉलिटिक्स नहीं है। नहीं, इस माइंडसेट ने कितना नुकसान पहुंचाई है भी हमने बात करनी है कि एक अच्छी बड़ी पार्टी थी, एक तीसरी एक बड़ी पार्टी थी, या पहली बड़ी पार्टी कह लें, दूसरी कह लें, तीसरी नहीं, पहली। सर ये अप्रोच जो है वो केस जीतने वाली या केस लड़ने वाली नहीं है, ये इदारों को फतह करने वाली अप्रोच है। ये जो तड़ियां वाली बात है, तड़ियां वाली बात, तड़ियां लगाने इन्होंने जो नवंबर में लॉन्ग मार्च शुरू किया था, उसके मकासद क्या थे, क्या मकासद इन्होंने हासिल कर लिए तड़ियां लगा के? नहीं मिल सके ना, वो तो पॉइंट ठीक है ना, वो जो काम था वो नहीं हो सका था ना, नहीं हो सका। तो अब आर्टिकल 6 कोई भी नहीं ये काम, आर्टिकल 6 कैसे लगाएंगे और आर्टिकल 6 लगता कैसे है, ये भी तो देखना चाहिए ना। वो आइन सबोताज कर रहे हैं, आइन को सबवर्ट कर रहे हैं, आइन मुअत्तल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो इनके खिलाफ जो इन्होंने किया हुआ है तौहीन अदालत, और कहा हुआ है जनाब ये मुलाजम बने हुए हैं और ये नून लीग के बंदे हैं और हमेशा मेरे खिलाफ जाते हैं, हालांकि इन्हीं के वो रिकमेंड करता, बड़ी तारीफें थी, रिकमेंड करते भी नहीं थे साहब, उस वक्त बड़ी तारीफें थी, ये बहुत मैन ऑफ प्रिंसिपल है, मैंने जानता हूं इलेक्शन कमीशनर का। फिर उनके खिलाफ भी बड़ी बड़ी बातें हुई और अभी तक चल रही हैं। सलीम शेख साहब,
ये आपको याद होगा कि एक दौर था कि जब दानियाल अजीज साहब और तलाल चोई साहब को सजा हुई थी, और इसी तरह की कोई बात, ये निहाला हाशमी साहब बेचारे अंदर रह के आए थे, आपको याद होगा। बिल्कुल। तो ये अफजल मरवत साहब को ये जो है वो छूट इसलिए लग रही है कि वो वकील है। वो भी तो वकील ही थे। नहीं निहाला हाशमी देखिए, साहब, निहाला हाशमी थे। साहब, अफजल मरवत साहब जो है ना, उन्होंने जो शेर अफजल मरवत जो है वो हाँ जी। इस वक्त अभी वो थोड़ा सा जो है ना स्टार्ट ले रहे हैं, अपने आप को जो है ना वो थोड़ा सा मुकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बानी जो पीटीआई हैं उनके नज़रों के सामने, हालांकि अब उनको मुकाम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि जो बानी पीटीआई हैं वो क्या कुछ कर चुके हैं 9 मई के वाक़यात के बाद, और उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन क्योंकि अब वो समझते हैं कि शायद पीटीआई में कोई थोड़ी सी स्पेस है, और वो उस स्पेस को कैप्चर करने के लिए जो है वो इस किस्म के भोंडे अंदाज से जो है वो हरकतें करना चाह रहे हैं। देखिए, माजी में जो अगर आपने जो दानियाल अजीज़ और बाकी निहाल हाशमी का नाम लिया है कि उनको सजाएं हुई हैं, तो इनको भी सजाएं हो जाएंगी, क्योंकि कानून से मुबर्रा तो कोई नहीं है कानून के हवाले से। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि कोई शख्स जो है वो अदालत का जाकर दरवाज़ा खटखटाए कि ये देखें ये कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, अदलिया के साथ जो है वो मजाक उड़ाया जा रहा है, अदलिया की अदालत के की जा नोटिस रही में है। लाना अदालत आज खुद नोटिस भी ले सकती है, लेकिन क्योंकि वो देखती है कि हम अपने केसेस में थोड़ा सा जो है इग्नोर कर दें, अगर कोई आएगा दरवाजा दिल करती है खटखटाएगा अमल और तो बर्दाश्त फिर वाला फिर आकर जो है ना वो फिर उसको देखेंगे कि हाँ भाई दिखाएं इन्होंने कोई कैसी बात की है, गलत तो नहीं है। फिर उसका बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड मंगवाया जाएगा, टीवी चैनल से भी रिकॉर्ड मंगवाया जाएगा, पैमरा से भी कहा जाएगा कि दिखाएं इसमें क्या क्या है। लेकिन उसके लिए जो है वो पार्टी बनना पड़ेगा, और मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये इसी तरह अदालतों के साथ तज़हीक अमेज़ रवैया बरता गया तो कोई ना कोई नहीं, शख्स ये जो है जो वो खबरें आ रही हैं इसकी के जी को उन्होंने आर्टिकल 6 लगाने की जो धमकी दी है, ये जो तर्ज अमल है, ये मतलब यानी मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इनको 9 मई जैसा वाकया करके भी अभी तक समझ नहीं यार आ रही। मुझे यही लग रहा है कि ये उसी तरह का माहौल दोबारा क्रिएट 8 फरवरी को ये उस तरह का माहौल वो जो चाहते हैं कि- दिमाग में एक खनास होता है, जब तक वो वायरस जो फंस गया हुआ है, जब तक वो नहीं निकलेगा। अब इन्हें कहते मैं इक्तदार में आया तो लगाऊंगा, इक्तदार में तो आने की पोजीशन में सरदस्त ये वाले साहब जो हैं, जो ये धमकियां लगा रहे हैं, बानी चेयरमैन जिनको कहते हैं, वो तो है नहीं, वो तो नाहल हो चुके हुए हैं। हाँ, और भी बहुत सारे मुकदमात ऐसे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि जनाब उनके ऊपर तो 60(1)(f) उनके ऊपर ना लग जाए। हाँ जी। 60(1)(f) की इबारत जो है वो उसमें सिर्फ ये है कि उसमें टाइम नहीं दिया गया जी। कि कितनी देर के लिए नहली होकर नहली है। हाँ। इस पे बहस हो रही है, इस पे अगर आप चाहेंगे तो आगे जाकर बात भी हो सकती है। लेकिन 62(1) के 2 आर्टिकल और हैं। ओके, 62(1) यानी इस्लाम से मुतल्लिक, इस्लामी तालीमात से मुतल्लिक, डी और ई, वो ये कहते हैं कि इस्लाम का खातिर खा इल्म होना चाहिए उसको, सही। तालीमात का, और इस्लामी शायर की पाबंदी करता हो, इस्लामी फ़राइज़ अदा करता हो। ये भाई साहब जो इज्जत वाले केस में फंस गए हुए हैं, हाँ, वहां पे भी लग जाएगा ये। वहां अगर लग जाता है ये अच्छा, उसमें ये भी नहीं कि डिक्लेरेशन हो किसी का। ये तो 62(1)(f) में तो ये ना किसी अदालत का डिक्लेरेशन होना चाहिए जी। कि जनाब ये सादक और अमीन नहीं है। हाँ। उसमें ये भी नहीं है, ओके, सीधा सीधा है। वो जाएंगे जा कहते हैं, उसमें भी इबारत यही है, उसमें भी फिर ताहजात नहली हो जाएगी जिन पे ये तनकीद कर हाँ, रहे हैं। उसमें वो तो इज्जत वाले केस में निकाह खां का की स्टेटमेंट वो भी कह रहा है, जो गवाह हैं वो भी कह रहे हैं, जो खबर माने का जो है वो भी कह रहे हैं। कह रहे हैं वो तो डेट तो वो तो अदालती फैसले के बगैर ही अगर कोई बंदा डॉक्यूमेंट लेके चला जाता है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस आके ज़रा थोड़ी सी सियासी सूरत हाल के ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है ये ज़रा आगे निकल रही है, और इसका एतराफ़ जो है वो उनके सियासी जो हरीफ हैं वो भी कर रहे हैं। एक वक्फा लेते हैं और फिर थोड़ी सी सियासी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं।
जी, ब्रेक से पहले हमने पहली जो गुफ्तगू की वो सारी की सारी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेकंड जो लाइन ऑफ कमांड कह रहे हैं या जो दूसरे दर्जे की उनकी लीडरशिप है वो पाकिस्तान की आला अदलिया के ऊपर और खुसूसन चीफ जस्टिस के ऊपर जो जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उस पर हमने की। और अब हम चाह रहे हैं कि ज़रा अपने मेहमानों से ये गुफ्तगू कर लें कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है एक इंटरव्यू देते हुए, और उन्होंने इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है ये मैनेज नहीं कर सकी, ज़रा पीछे रह गई, कैंपेन सुस्त रवि का शिकार है। नहीं, बड़े सारे मामला हैं ना, इंतखाबी मुहिम, उनकी टिकटों के मामला, और फिर टिकटों के ऊपर जो है वो कुछ अहम जो लाहौर के जो उनके लीडर हैं MNAs जो हैं वो आउट होते नज़र आ रहे हैं, कुछ नए लोग इंडक्ट हो रहे हैं या ये, और फिर IPP के साथ उनकी यूँ नहीं लगता कोई ये तासुर तो नहीं मिल रहा कि ट्रेन छूट गई है? मेरा ख्याल है ये इन्होंने ना बहुत सारी चीज़ें पहले से और बिलावल साहब ट्रेन पकड़ चुके हैं पहले से, बहुत सारी चीज़ें जो है इन्होंने तय कर रखी हुई हैं टिकटों वगैरह के हवाले से। ओके। इन्होंने जो असूली फैसले किए थे उनमें ये था, वो बोर्ड तो ठीक है, पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग शीटिंग होती है, टिकट शिकट देते हैं, जो बड़े हैं इनके, उन्होंने जो फैसले किए थे उनमें ये भी था कि जो पहले जीते हुए लोग हैं ना PTA के टिकट, नून लीग के टिकट पे, उनको दोबारा टिकट दिया जाएगा। सही। और ऑलमोस्ट मेरा ख्याल ऐसा ही हुआ तो है आम कि तौर पर उनको होता भी है, जो- एक असूल लेकिन होता है। आमतौर पर असूल ये होता है। और दूसरा उन्होंने जो इलेक्टेबल्स लेने का फैसला किया था कि उन इलाकों में उन लोगों को टिकट देने हैं जहां इनके कैंडिडेट मजबूत नहीं है, जहां हार चुके हैं और बुरी तरह हार चुके हैं। सही। और लाहौर में जो इशू चल रहा है सबसे बड़ा, वो तो रोहेल असगर और एजाज सादिक साहब वाला वाला, और वो मेरा ख्याल है कि एजाज सादिक साहब जो है ना वो थोड़ा सा घबरा रहे थे कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सदर हैं अलीम खान साहब, उनका मुकाबला करने से अगर उनके हल्के में, ज़ाहिर है वो उनके हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने बड़ी कैंपेन भी शुरू कर दी थी और बैनर शैनर भी लग गए थे वहाँ उनके, और फिर शायद किसी ने कहा उनको नून लीग में से ही किसी बड़े ने कि यार आपको कोई और जगह पे शायद हम एडजस्ट करने वाले हैं तो आप इस हल्के को छोड़ दें। अब मेरा ख्याल है वो एजाज सादिक साहब को अगर उस हल्के से हट के कहीं टिकट मिलता है तो मे भी वो उसको कबूल कर लें। और वो जो खबर ये है कि कुछ जो चेयरमैन होते हैं UC चेयरमैन, उनको 12-13 UC चेयरमैन जो है उस हल्के के उन्होंने एजाज सादिक साहब के देखें लिख के दिया उन्होंने। बात ये है, लिख के दिया, नहीं थोड़ी सी बात सर। नहीं, जो वो साहब है ना जिनसे ये डर रहे थे, मैं माफी चाहता हूँ डर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई और लफ्ज घबराना कह लें आप। घबरा रहे थे, उनको शायद ये शादरा की तरफ एडजस्ट करने वाले हैं अच्छा किसी जगह पे। और एजाज सादिक साहब को नहीं, अलीम खान साहब। इस्तेकाम में पाकिस्तान के अलीम खान अलीम खान साहब। साहब। और 117 शायद में भी। और जो दूसरे हैं रोहेल असगर साहब, उनकी लॉटरी मुझे बावजूद इसके कि जो UC चेयरमैन हैं उन्होंने उनके हक में दिया, मुझे उनकी लॉटरी निकलती हुई नज़र आ रही है। जो अंदर बातें बोर्ड के अंदर ज़ाहिर आपस में जो खुसर फुसर होती है वो बाहर भी आ जाती है किसी न किसी तरीके से अगर जराए हों, तो मुझे ये लग रहा है कि वो लॉटरी जो है, और या सादे को कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है, कोई ऊपर नहीं, adjust किया लेकिन जा सकता है। सवाल तो है मुस्लिम तय लीग क्यों नहीं नून अभी तक की- ऐलान क्यों नहीं? मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स का और इतराफ है ख्वाजा साहब का, ख्वाजा आसिफ साहब का, कि हम पीछे रह गए हैं। तो ये फ़ायदा हो सकता है पीछे रहने का भी कि आपके ख़िलाफ़ जो कंपेन होती है वो मुकम्मल हो चुकी होती है ऑलमोस्ट, और आपको एक नया प्लान, नया प्रोग्राम देने का मौका थोड़े दिनों में ज़्यादा आप जो है वो मार्जिन ले सकते हैं या स्पेस गेन कर सकते हैं। ये कहीं से उनकी ये स्ट्रेटजी तो नहीं है नहीं, कि मुमकिन है वो आया उनकी ये- देखा और छा हाँ, गया। नहीं, मुमकिन है उनकी ये स्ट्रेटजी हो कि हम अभी से अपनी जो है एनर्जी वेस्ट ना करें। हाँ जी। और जो है आखिरी जो 1 महीना हो उसके अंदर बाहर निकले। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से मियाँ साहब आए थे ना, उसके बाद मुस्लिम लीग नून को एक बड़ी देर के बाद नवाज शरीफ साहब की सूरत में जो लीडरशिप जो थी वो पाकिस्तान के अंदर आई थी, तो वो एक मोमेंटम मिला था उन्हें, उस Continue नहीं कर मोमेंटम को पाए। मेंटेन नहीं किया उन्होंने। हाँ। उसके बाद देखें ना ड्राइंग रूम्स में और कमेटी रूम्स में जाके बंद हो गए हैं, मीटिंग। पीपल्स पार्टी इससे उन्होंने एक डिफरेंट जो है वो पॉलिसी या स्ट्रेटजी इख्तियार की है। उस पर उनकी मीटिंग्स जो है वो एक तरफ चल रही हैं, वो जरदारी साहब, फरियाल तालपुर, वो पार्टी टिकट होल्डर्स के हवाले से मीटिंग्स कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने वो निकाल दी है बाहर,
वो पब्लिक को एंगेज किया हुआ उन्होंने। तो वो अपना एक अच्छा, ये काम तो ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे। लेकिन वो हाँ। मेरा ख्याल है कि कोई स्ट्रेटेजी, कोई अच्छा strategy- बात देखें, स्ट्रेटेजीज नाकाम भी होती हैं। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है जो कामयाब होती है, एक वो स्ट्रेटेजी होती है जो नाकाम हो जाती है। Yeah. तो आपको लगता तो नहीं कि स्ट्रेटेजी में कोई लैक है? मैं ये कहने वाला था कि देखिए, इन्हें चाहिए था कि इस तरह से कुछ बाहर निकलते। अब देखें, जब से मियाँ साहब आए हैं वो बिल्कुल अंदर बंद हो गया। अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने अब ये कहा है कि हम स्लो हो गए हैं, हमारी कंपेन जो है वो स्लो रही है, तो इसका मतलब ये है कि उनका एक परसेप्शन बना उनके मुस्लिम लीग नून के बारे में। तो वो परसेप्शन इसीलिए बना कि उन्होंने खुद उसकी पेस जो थी वो रोक दी उस इंतखाबी मुहिम की। तो ये या तो ये बहुत ज़्यादा एतमाद है उनके अंदर कि हम जब भी निकलेंगे, आखिरी 3 हफ्ते में भी बाहर निकलेंगे तो हम मैदान मार लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर अब मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत भी ऐसी नहीं है कि वो वाली जो 90s के अंदर कंपेन जैसे चलाते थे, जी हाँ। या 2013 में भी जिस तरह से कंपेन उन्होंने चलाई, अब वो इतनी हेक्टिक कंपेन जो है वो चला सके। अब तो मरियम बीबी को निकलना पड़ेगा या शहबाज साहब को निकलना पड़ेगा वो कंपेन चलाने के लिए। यहाँ पर उनसे मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा ना कि पीपल्स पार्टी आगे निकल गई, या पीपल्स पार्टी ज़्यादा बेहतर, वो हमने पीपल्स पार्टी को लगा से डिस्कस करना है। हाँ, तो वो पीपल्स पार्टी को लगा से डिस्कस करेंगे। हाँ, नून लीग का जो है वो ये देखे ना, लाहौर के अंदर भी कुछ मसाइल हैं टिकटों के, जैसे अभी चौधरी बड़े साहब बड़े कह रहे थे। संगीन है, मेरे पास वो आई और हुई है 2-3 चीज़ें हैं इसमें इमरान साहब, वो ये है कि एक तो शहबाज साहब ने यहाँ पर जो कमिटमेंट्स की हुई हैं, जो अदम एतमाद, और उसके बाद वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर जिन लोगों ने ताउन किया था, तो शहबाज साहब इसलिए साथ बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ इन मीटिंग्स के अंदर टिकट की, क्योंकि वो साथ साथ उन्होंने वो चीज़ें भी साथ लेकर चल रही हैं। जैसे राजा रियाज को उन्होंने अकोमोडेट करना है, हाँ जी, फैसलाबाद के अंदर करना लेकिन है। देखें ना, वो मैं शेख साहब से अगर इजाज़त दें, आप वाला नुक्ता उनके सामने रख रहा हूँ कि जो लोग इन्होंने 20 जुलाई वाला था ना, वो वाला इलेक्शन जो थे, उसमें ज़िमनी इंतखाबात में वो जिनको इन्होंने टिकट्स दी थी, वो सारे फिर तकरीबन वो हार गए। सारे तकरीबन हार गए सारे थे। वो तकरीबन हार पार्टी की रिजल्टमेंट सामने आई थी। तो अब भी एक तरफ जो है वो एक पार्टी का कहना है कि वो सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी है, एक दूसरी पार्टी लाहौर में दोबारा से गेन करी, उसका हम जिक्र करते हैं आगे चल के। तो ये नून लीग जो है वो अगर आईपीपी को इस तरह गुंजाइश देती है तो इनका वोटर नाराज तो नहीं हो जाएगा, देखिए नून लीग ने, या वो एक्शन रिप्ले तो नहीं हो जाएगा वो ज़िमनी इंतखाबात वाला? मेरा नहीं ख्याल कि वो रिप्ले होगा, लेकिन क्योंकि अभी तक जो मेरे पास इतलात हैं वो नून लीग और आईपीपी के साथ ना कोई बहुत ज़्यादा सीटों पर एडजस्टमेंट नहीं हो रही। ठीक है। लाहौर में मेरा ख्याल है शायद 2 नहीं तो 3 सीटों पर एडजस्टमेंट हो जाएगी, और इसी तरह जहांगीर तरीन की सीट कोई एक मिल जाएगी या 1-2 कोई और मिल जाएंगी। और उसके अलावा आईपीपी के जो लोग थे वो खुद भी नून लीग में वापस आना शुरू हो गए हैं, कल भी एक नून लीग में वापस आए हैं। तो अब नून लीग जो है बड़ी एतमाद है कि वो इलेक्शन में जो है वो बड़ा अच्छा किरदार अदा करेगी। और इस हवाले से राना सनाउल्लाह से भी बात हुई है, तो वो कहते हैं कि जी इलेक्शन जो है हम बड़े अच्छे तरीके से लड़ेंगे। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है ना, वो तो यही बता रहे हैं कि अगर आज तक आप टिकटें फाइनल नहीं कर सके और लोगों को बता नहीं सके कि आपका कौन सा हल्का है, और आप जाएं अपनी आवाम में जाके जो है वो घुल मिल जाएं, जलसे नहीं करने तो चलें कॉर्नर मीटिंग्स तो करें, छोटे छोटे जो पॉकेट्स होती हैं उन लोगों से जाके मिलें। उनको भी अभी तक जो है वो यकीन नहीं है कि कौन सा जो MNA या MPA जो है वो किस बैठक में जाके बैठेगा जहाँ के कोई 400-500 वोट होगा, 1000 वोट होगा। इसी तरह जो है इलेक्शन की स्ट्रेटजी होती है ना। तो अभी जैसे ही ये 13 तारीख आएगी उसके बाद जो है कोई इलेक्शन की सूरत हाल जो है वो प्रॉपर नज़र आना शुरू होगी जब टिकटें दे देंगे। लेकिन जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि जी हम थोड़ा पीछे रह गए, पीछे तो ज़ाहिर है लेट हो गए हैं, और लेट होने की वजह भी यही है कि चलें टिकटों का अनाउंस ना करें, आप अपने कैंडिडेट को कह तो सकते हैं कि भाई इस हल्के में आप अपनी वर्किंग बढ़ा दें। जी हाँ, वर्किंग बढ़ाने से ये है कि लोगों को भी पता चल जाएगा कि इलेक्शन में हमने किसको सपोर्ट करना है। अब जैसे अयाज सादिक का और रोहेल असगर के एक फड्डा चल रहा है, तो अगर वही फड्डे में लोग वहाँ के जो वोटर हैं, हम सिर्फ एक ही हल्के की बात कर लें, पूरे लाहौर की या पंजाब की नहीं करते, वहाँ पर उलझ जाएं और दोनों ही कैंडिडेट इकट्ठे खड़े हो जाएं, एक टिकट लेके खड़ा हो जाए और एक बगैर टिकट के खड़ा हो जाए, तो फिर नुकसान किसका होगा? नुकसान तो फिर पार्टी को ही होगा। अच्छा, एक बात जो है वो तीनों आप दोस्तों से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ऐलान करेंगे कि उनका अगला वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ है, उनकी पार्टी का बाकायदा? इसके ये जो होता है ना वो इधर उधर यूं करके इसके सिवा चारा नहीं है। अच्छा, उनके पास
बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा हो, एक ऐलान हो, एक सवाल के ऐलान हो। जवाब में वो कह देना, वो ठीक है आएं ना, बाएं शाएं इधर उधर से जैसे निकल कि देना, वो और बात है। पीपल्स पार्टी वालों ने इजलास के बाद बाकायदा ऐलान किया जी। कि हमारे अगले उम्मीदवार जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। अगर ये ऐलान नहीं होता और उनके वोटर जो हैं वो गूम गूम की कैफियत में रहते हैं, उनको समझ नहीं आती कि जनाब ये नून लीग जो मर्जी कह लें, शरीफ खानदान के मरियम को कह लें, शहबाज शरीफ, हमजा, जिनका भी नाम लें, बाकी बड़े बड़े लीडरान, ख्वाजा साहब का नाम ले लें, ख्वाजा सलमान, साद रफीक, सबको, राना सनाउल्लाह, लेकिन नून लीग नाम है नवाज शरीफ नवाज का। शरीफ का। और लोग जो है नून लीग को जो वोट देंगे वो ये चाहेंगे कि नवाज शरीफ इस मुल्क के वज़ीर आज़म हों। अगर बल्कि ना सिर्फ वो ऐलान करना पड़ेगा, बल्कि ये हिचकिचा रहे हैं ये ऐलान करने से वज़ीर आला का, पंजाब का, जी, ज्यादा हिचकिचाहट इनको क्लियरिटी नहीं है। हाँ, लोग सोच रहे हैं यार ये वज़ीर आला कौन होगा, हमजा होगा, मरियम होंगी, या कोई तीसरा बंदा होगा, कोई भी। तो उससे जो वोटर है वो Confusion फैलेगी। कंफ्यूजन फैलेगी और Confusion पूरे फैलेगी। दिल जमे के साथ वो काम शायद ना कर सके। मेरा तो ख्याल है कि इसके बगैर चारा नहीं है कि ऐलान किया जाए, ये नहीं, बाकायदा इस- ऐलान ये किया। confusion यानी जो समझ है। ना लिया जाए कि समझ लें जनाब कि नवाज शरीफ साहब ही हैं, बाकायदा ऐलान जो है। बकायदा ऐलान होता है। नहीं, मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून का जहाँ तक केस है ना, उसमें अगर तो नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर है, हाँ। और अगर नवाज शरीफ इलेक्शन के अंदर भी हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, और वो मतलब ये कि इलेक्शन जीत जाएंगे, 2 सीटों से वो लड़ रहे हैं, वो जीत जाएंगे, और वो पार्लियामेंट के अंदर हैं, तो फिर इसके अलावा मेरा ख्याल कोई ऑप्शन नजर ही नहीं आता कि नवाज नहीं, शरीफ ये तो वज़ीर-ए-आज़म हमारी ना हो। assumption है ना। नहीं, मैं देखें, मैं तो मुस्लिम लीग नून की हिस्ट्री को देख के बात कर रहा हूँ Okay. ना। Election मुस्लिम से लीग पहले। नून के अंदर अगर पार्लियामेंट के अंदर नवाज शरीफ है तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही है। ये बहुत मतलब ऑब्वियस है ये, ठीक है। ठीक है ना। तो इसमें हाँ, ये रस्मी एक ऐलान होना तो ज़रूरी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इससे पहले कभी मुस्लिम लीग नून ने कभी मियाँ नवाज शरीफ के लिए कोई पार्टी मीटिंग की हो इलेक्शन से पहले, जिसमें बाकायदा ये रस्मन ये बात हुई हो कि इस इलेक्शन में हमारे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। भाई नवाज शरीफ तो होगा तो मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ेगी। नवाज शरीफ आए किस लिए हैं? लेकिन वो मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन लड़ाने के लिए आए हैं। फरूकी साहब, आप पुरानी बातें कर रहे हैं, हालात कुछ थोड़े से बदले नजर। मैं बदले हुए हालात को एक तरफ रख के मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं तो मुस्लिम लीग नून की मैं कह रहा हूँ जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है मैं उसको सामने रखते वो हुए। ठीक है, हाँ, वो नए लेकिन हालात अगर नवाज शरीफ नाअहल भी नहीं होते, ये केस भी में से भी निकल जाते हैं, ताहियात नाअहली वाले केस, फिर मुझे नहीं नजर आता कि कौन है अच्छा, जो देखे ना, ये ऐलान नहीं साहब ने करेगा। बात की, मैं शेख साहब की तरफ रखता हूँ। वोट ही इस बात पर मिलना है इमरान साहब। एग्जैक्टली, लेकिन जो ऐलान इस वक्त इस दफा करना जरूरी शायद इसलिए है कि कंफ्यूजन, क्योंकि पहले कोई और वज़ीर आज़म था नहीं, हाँ, अब नून लीग की तरफ से अब एक कभी बन और चुके हैं। वज़ीर आज़म बन होता नहीं था। पहले शायद हाकान शायद अब्बासी हाकान भी थे। वो शायद मैं- नवासी वो गुजारिश- वज़ीर आज़म बने तो इसलिए छोड़ गए कि ना मैं क्योंकि एक बड़े ओहदे पे बैठ चुका हूँ, अब मैं छोटे लोगों के अपने से जूनियर मैं- से एक के साथ नहीं बैठ नहीं, वो सकता। चीज और सर और सुन ले, है। सर वो- सुन वो ले, चीज- और सर वो सुन ले, different सर है सुन ले। कि मियां नवाज शरीफ की बतौर- पाकिस्तान के अंदर मौजूदगी के होते हुए अब शहबाज शरीफ भी उतने ही वज़ीर आज़म है जितने शाहिद खाकान थे। एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन देखें शायद इसलिए हाकान अब्बासी बड़ी- साहब की ख्वाहिश तो बाकी है ना, वज़ीर आज़म बनने की। जाहिर है। तो और क्या हुआ है, सारा कुछ जो हुआ कि है। मैं एकदम नहीं, बन मेरा गया ख्याल है कि अब नहीं, ये ख्वाहिश तो हो सकती है यार हाँ, बंदे के मैंने सिर्फ ख्वाहिश की ही बात की है। मुस्लिम लेकिन लीग- देखें मुस्लिम लीग नून के होते हुए जो है ना, अगर ख्वाहिशें तो हर किसी को करनी चाहिए, हाँ। लेकिन नहीं, अगर आप मसला ये है कि किसी और की भी ख्वाहिश नहीं, हो मैं किसी और की भी ख्वाहिश मैं आपको मैं कहूंगा उसी अगर तरफ आपको- अगर आप मियां नवाज शरीफ मैं साहब- आपको लेकिन उसी जरा- तरफ लेकर आ रहा हूँ कि देखें, लेकिन आपने ज्यादा नहीं आना। लेकिन आपको मैं एक टेक्निकली बता रहा हूँ कि इलेक्शन डे तक हाँ, अनाउंसमेंट उनको करनी पड़ेगी फिर कि बाद की बात। वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ हैं। ठीक है। वो इलेक्शन के बाद जब सीटें बनती हैं, इकट्ठ होता है, बनती उसके है। बाद क्या सूरत हाल होगी वो बात की बात होगी। लेकिन जो वोट लेना है, वोटर को अट्रैक्ट करना है, चाहे इसको आप ऑफिशियली कहें कि वो अनाउंसमेंट करें, वैसे तो जो अभी ये वोटों ये जो टिकटों के हवाले से मीटिंग्स हुई हैं, हर मीटिंग में जो है वो ये कहा गया है कि चौथी बार की वज़ीर आज़म चौथी बार नवाज की शरीफ। वज़ीर आज़म, लेकिन आप जो जिस तरह जिस पैराए में बात करना चाह रहे हैं, जिस तरह आसिफ अली जरदारी ने नॉमिनेट किया है बिलावल भुट्टो जरदारी को, इस तरह तक अभी नवाज शरीफ को नॉमिनेट नहीं किया गया। उसकी एक वजह ये भी है
कि नवाज शरीफ के जो कागजात हैं उन पर एतराज चले भी है, अभी एतराज भी है। कंटिन्यू करते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे चल के हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जो तेज़ी है उसके ऊपर भी बात करनी है कि वो क्या कितना मार्जिन ले रही है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म हो सकते हैं अगले पाकिस्तान के, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा। चीन के गेट से हम सरजमीन पाक में दाखिल हुए। ये दरगाह बनाई जा रही है जो दुनिया की तीसरी सबसे गहरी है। शाह अल्लाह दिता कहते हैं खुदा ने यहाँ पे इस गार के अंदर अपनी जो भी इबादत थी, इस हवाले से ये बड़ी तारीखी जगह है। अब तो हमारे यहाँ भी इलेक्शन जो है वो करीब है, कितना करीब है इससे? बहुत करीब। बड़ी जामे कल्चरल पॉलिसी है जो बेस करती है हमारे एक इंतहाई एनविएबल कल्चरल हेरिटेज पे। जो 9 साल हो जाएंगे हमें, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। कुरान फरमाता है कि आओ उन कॉमन चीजों पे इश्तराक कर लेते हैं जो हमारी तुम्हारी। तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। जी, वक्फे से पहले बात हो रही थी कि अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे, अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस अंदाज से चल रही है वो बहरहाल जो है वो माने रखता है, और नून लीग के भी कुछ लोग टूट के साउथ पंजाब से उनकी तरफ आ रहे हैं, और दीगर खबरें भी इस तरह की हैं। शेख साहब, पहले आप जो पिछली बात कर रहे थे वो कंटिन्यू कर लें अगर आप करना चाह रहे हैं, फिर मैं चौधरी साहब मैं यही बता रहा था कि वोट तो नवाज शरीफ को मिलना है, अगर मुस्लिम लीग नून में जो भी वोट मिलना है, लेकिन नवाज शरीफ का केस अभी जो है वो एतराज़ात लगे हुए हैं, वो फाइनल होगा। और एक जो ताहयात नाहली वाला केस है वो भी अभी चल रहा है। अब इन दोनों को जो देखा, और जब तक वो इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे उसके बाद मुस्लिम लीग नून को बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करना पड़ेगा। वो बाद की बात है, 8 फरवरी के बाद के इलेक्शनों के बाद क्या सूरत हाल बनती क्योंकि है। ना मुस्लिम लीग नून कितनी लीग सीटें के देती हवाले है। से, नून लीग के हवाले से जो था ना तासुर बहुत फैला था, फिर उसको उन्होंने दूर भी किया। वो जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब के साथ उसे कुछ कलमात अदा करवाए गए कि लीडरशिप नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है अपना मरियम बीबी और हमजा के पास, और फिर वो लोग जो शायद खाकान अब्बासी साहब के स्टाइल में गुफ्तगू किया करते थे, उनमें ख्वाजा आसिफ साहब थे, एक ख्वाजा साद रफीक साहब थे, इन स्पेशली इन दोनों से ये वाली बात करवानी, तो कन्फ्यूजन थी। बहरहाल वो थी, इस तरह की चीज़ें थी, तो बहरहाल वो अभी भी है, वो जब तक क्लियर होगी तब तक होगी, और अगर नुकसान होगा तो वज़ीर आज़म बनने तक कन्फ्यूजन रहेगी। और पता नहीं अब कौन, सवाल ये है कि कौन बनता है वज़ीर आज़म। वो तो एक बात की बात है ना कि कौन सी पार्टी सीटें ज्यादा ली जाती है और कौन किस पार्टी का वज़ीर आज़म। अच्छा, लेकिन बड़े होपफुल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, मार्जिन भी जो है वो ज़रा ले रहे हैं वो, तो लाहौर में इधर जाके जाती उमरा अड्डा प्लाट गफूर व्यू वाला जो, जी अड्डा प्लाट पे खड़े होके गफूर व्यू के साथ, चौधरी अब्दुल गफूर नाम है ना उनका, हाँ जी, अब्दुल गफूर साबिक रुकन पंजाब असेंबली, वजीर जेल खाना जात रहे हैं वो, और अपने आप को वो कहा करते थे मैं मियाँ शरीफ साहब का चौथा बेटा हूँ। तो वो बिलावल साहब के पहलू में थे और बिलावल साहब चैलेंज कर रहे थे। तो क्या, मेरे प्रोड्यूसर साहब की बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं वो शेयर करने लगूँ, क्या नवाज शरीफ साहब जाके लाड़काना ये चैलेंज कर सकते हैं? नवाज शरीफ क्यों नहीं कर सकते? हाँ, देखें, हर सियासतदान को करना चाहिए। अगर इनका इत्तेहाद हो जाता है जमीयत उलमा इस्लाम फेज से लाड़काना में, तो उनके जलसे में जा सकते हैं। वो जो क्या उनका मेरे दिन से नाम इंजीनियर खालिद सुमरो साहब के जलसे में जा सकते हैं, या किसी को बेच सकते हैं। ये बहरहाल ये तो बात है कि वो पंजाब तो किसी दौर में पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था। जी हाँ, भुट्टो साहब के दौर में पीपल्स पार्टी का आगाज ही यहाँ से हुआ। लेकिन जो तेजी उसमें है ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में, जी, वो इनमें नजर नहीं आ रही।
कंपेन के हवाले से campaign आप के देखें ना, उन्होंने जो मेरा ख्याल है कि पंजाब में पहला दफ्तर है जिसका किसी लीडर ने इफ्तिताह किया है, एन 127 में कर दिया उन्होंने इंतखाबी दफ्तर का, जलसा भी कर दिया। हाँ जलसा भी कर दिया, और इनके अभी किसी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह नहीं हुआ, अभी क्योंकि candidate भी नहीं आया ये सामने। ऐलान ही नहीं हुआ। Late हाँ, back। अभी सिर्फ candidate भी नहीं। बलूचिस्तान में मेरे ख्याल ऐलान हुआ बलूचिस्तान है, में उसमें भी जो 19वें नंबर वाले थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में वो निकल गए हैं उस दौर से। वो जो उसमें एक फैसला आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि आइन में लिखा हो कि 5 साल तक नाअहल होगा कोई भी जी जिसको सजा हो, और जो ये नैब ऑर्डिनेंस है उसमें लिखा हो 10 साल तक नाअहल 10 होगा। साल। तो उसमें वो सिंगल बेंच का फैसला था, उन्होंने ये कहा था कि नहीं ये ना ये मुतसादम है आइन से, तो 5 साल ही बनती है। 5 साल ही होनी चाहिए। तो वो जो साहब थे 19वें नंबर वाले, वो उनको फिर टिकट मिल गया, तो वो लेकिन अब फिर वो जो है वो फैसला जो है मुअत्तल हो गया सजा बहाल है, हो अब फिर 10 साल तक वाला ही मामला है। और आज वो जो ताहजात नहली वाले केस में भी उसका जिक्र हुआ कि नैब में ये लिखा हुआ है, नैब ऑर्डिनेंस में, और आइन ये कहता है। और जो उन्होंने जिस तेज़ी से जिस अंदाज में लाहौर से कैंपेन अपने हल्के से आगाज़ किया है, तो उससे मुझे लगता है कि वो जीतना हारना, मैं कहता हूं कि इस मौके पे पीपल्स पार्टी के लिए लाहौर में इतने मायने नहीं रखता जितने मैंने रखते कि अपनी इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन लड़ना और अपनी प्रेजेंस शो करनी है। असल में इशू और है जितना भी लाहौर का पीपल्स पार्टी का जो जाला है, जी वो समझने के तमाम लोग जो है वो अपने हलकों की उनको परवाह नहीं होगी, वो एन 147 की परवाह करेंगे, 127 की, 127 वो वहां रश करेंगे, वहां शो करेंगे, और फिर इनका एक खास स्टाइल है। वो नहीं, पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो बड़ा एनर्जाइज फील कर रहे हैं, बड़ा एनर्जेटिक हो गए हैं, और बड़े जिसको कहते हैं ना खुल के सर बड़के लगा रहे हैं अब तो। हाँ। तो फिर नहीं, वो ज़ाहिर है लीडर अगर उनके बीच में बैठा हुआ है, दरमियान में बैठा हुआ, उनके साथ फर्क खड़ा हुआ पड़ता है इससे। तो बहुत फर्क पड़ता है इससे। अच्छा नहीं, ये महज एक अलामती बात है या फरूकी साहब के कोई पीछे कोई डीप प्लानिंग भी है? स्ट्रेटजी वाइज मैं बात कर रहा हूँ कि जाहिर है कि जो भी पार्टी इलेक्शन में उतरती है वो वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के लिए उतरती है, तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आगे बढ़ती हुई या इस ओहदे तक पहुंचती हुई नजर आती है या मुश्किल है? अच्छा, वो एन 1 to 7 की अगर बात करें तो यहाँ आए वो 11th आ रही हैं बिलावल जी, ये ऐसा नहीं है कि बहुत प्री प्लान था यहाँ पर आना, ठीक है। लेकिन जो 11th हार आए हैं इसकी एक बैकग्राउंड मुझे ज़रूर नज़र आती है, ओके कुछ ना कुछ है इसके अंदर। ठीक इसमें एक बड़ा फैक्टर जो है ना वो जो राना सनाला साहब जो है वो साड़ी गल होगी कि रह ही ना जाना। हाँ वो गल दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी ये तासुर जो है वो अब जो शुरू में आप कह रहे थे, देख रहे थे ना कि जो बहुत ज़्यादा वो इस पर चीखू पुकार कर रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेवल प्लेइंग, आप देख रहे हैं अब नहीं है वो बात। हाँ वो अब उन्हें बयानियां तब्दील हो गई, अब आपको वहां पर खामोशी नजर आ रही है इस बात पर। लाइन कोई बात कर रहे हैं ये मेरा ख्याल तो है। मेरा ख्याल है कि अब उन्हें जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो ना किसी हद तक मिल गई है। हाँ तो ये बात जो है ना, ये तासुर वो इलेक्टेबल्स तक भी पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। ओके, यही वजह है कि साउथ पंजाब के अंदर कल भी ज्वाइनिंग्स हुई हैं। जरदारी साहब लाहौर में थे और यहाँ से कल शाम जो है वो उड़ के गए हैं मुल्तान, और वहाँ पर जाते ही पहले से चीज़ें तैयार थी। और गिलानी साहब और मखदूम अहमद महमूद उन्होंने दाएं बाएं बैठकर वो वहाँ पर काफ़ी एक्टिव हैं दोनों मखदूमीन जो हैं, तो वो ये काम कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर जो है ना एक बहुत सारा जो फैक्टर जो पीपल्स पार्टी भी जिसे कैलकुलेट कर रही है। अच्छा पीपल्स पार्टी की गुड लक ये है हाँ कि वो जो भी मामला हुआ था थोड़ा सा कि वो जो इंटरव्यू के बाद जो भी बातें हुई थी, फिर वो दुबई शुबई गए सारा कुछ, बिलावल साहब और जरदारी साहब के जी ख्यालात जरदारी में जो साहब फर्क, वो उनको घर के अंदर चीजें नहीं संभालनी पड़ी। नवाज शरीफ साहब को मुझे लगता है ज्यादा जोर पार्टी के अंदर लगाना पड़ रहा है। लेकिन देखे ना उन्होंने एक एक्सरसाइज की लाहौर के अंदर और उस डिबेट को क्लोज कर दिया। उन्होंने वो एक उनका कैंडिडेचर अनाउंस करके उस डिबेट को क्लोज कर दिया। दूसरी जो मैं कहने वाला था बात वो ये है कि जो पीटीआई के जो ब्लंडर हैं, जो उनकी गलत हरकतें हैं, उसका अगर हम जो खमियाजा उन्होंने जो भुगतना है जी, लेकिन इमरान साहब मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर उनकी गलतियों की उन्हें सज़ा मिलती है, जैसे वो इलेक्शन कमीशन के अंदर उनकी जो पार्टी इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इशू चल रहा है, तो वो बल्ले का निशान और बाकी चीज़ें वो अगर अपनी ठीक नहीं कर पाते तो इसकी एक बहुत बड़ी बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी होगी, और वो ख़ास तौर पर पंजाब में। पंजाब में हाँ,
और एंटी नवाज वोट सारे का एंटी सारा उनको नवाज आएगा। वोट जो है वो ले जाएगा। इसीलिए बिलावल भुट्टो जो है वो आप देख रहे हैं कि जलसों के अंदर उन्होंने अपनी टोन नहीं चेंज की। और 2 दिन पहले एक एक्टिविटी हुई थी कि खुर्शीद शाह साहब के साथ सरदार एजाज सादिक की मुलाकात हुई थी। अच्छा, उस मुलाकात का बाहर तासुर ऐसा दिया गया या फैलाया गया कि ये शायद दोनों पार्टियों में कोई सीट एडजस्टमेंट या कोई मुफाहमत ये वो। अच्छा, ये मुफाहमत के लफ्ज़ है ना, इस वक्त वो बिलावल को बड़ी एलर्जी है। ओके, वो तो बड़ा खुल के कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं जाहिर है कन्फर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तो उसमें फिर तो- यहां तक ये बात कह दी कि शायद 127 में भी पीपल्स पार्टी जो है वो एडजस्टमेंट चाहती है। और भाई एडजस्टमेंट अगर होगी तो उसकी तो चेयरमैन जो बयानी बिलावल बदल है जाएगा। उसका तो खत्म हो गई ना, वो बयानी ही खत्म हो यानी गई। बदल जाएगा। तो इसकी कल बड़े पुरजोर अंदाज से उन्होंने इसकी तरदीद की है। ओके। ना सिर्फ कल तरदीद की, कल फिर उन्होंने जाती उमरा का जो फार्म हाउस है ना मियाँ साहब का, उसकी बिल्कुल बैक पे है वो जहाँ पर उन्होंने अपना जलसा किया है। मैं था वहाँ पे, तो यार बगल में बैठकर उन्होंने ललकारे मारे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं है कोई सहूलत, यहाँ से चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं इलाज के लिए, मैं यहाँ दूंगा आपको, मैं दूंगा, आराइदा जब प्रॉब्लम होगी जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए। हाँ। एक तरफ उन्होंने लंदन जाने का ताना दिया और साथ में अपनी वो जो है अपना प्रोग्राम मेडिकल प्लान सिंध में जो सिंध उन्होंने में मेडिकल जो- NICVD वगैरह का बड़ा वो उन्होंने उसको कहा कि जी उधर आते मैं उधर इलाज हम उधर में इलाज और तो वो ये उनका दोनों वैसे काम बड़ा वो अच्छा प्रोजेक्ट है उनका हेल्थ का ना सिंध में, क्योंकि हाँ, वहाँ पर no कुछ doubt, दोस्त no doubt, डॉक्टर्स लेकिन- वहाँ पर मौजूद हैं। हाँ। और वो कहते हैं कि कोई भी अगर दिल के मर्ज से आता है ना, मतलब उसको आप सिफारिश की नवाज जरूरत साहब को नहीं मशवरा ये दे रहे हैं कि अगली दफा मैं से जाके ला तो जो ओवरऑल सूरत हाल है वो मैं जो जिस तरफ आना चाह रहा हूँ बार बार लेके कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो एरियाज को कवर कर लिया है जहाँ पर कवर देखिए, होने चाहिए थे? एक जो है ना 12 तारीख वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट रह गए हैं बस। 2 मिनट। 12 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसी दिन मेरा ख्याल ये लास्ट डे है इसका पार्टी टिकट्स वगैरह फाइल करने का। हाँ, 13 को 13 तो वो मुस्लिम लीग नून जिस दिन डिसाइड कर लेगी ना अपने कैंडिडेट्स, जी, उसके बाद पीपल्स पार्टी टिकट देगी। ओके। और उनमें से बहुत से ऐसे PMLN के भी लोग हैं जो इस वक्त दोनों तरफ राब्ते में हैं। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी अपनी कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी कैंडिडेट्स की वहां से पूरे करेगी। वो इस दाव पे इस इंतजार में बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बड़ी टेक्निकल सी बात है। ये एक इसके शेख अंदर साहब, कैच है। आखिरी 1.5 मिनट रह गया। ये एंटी नवाज वोट जो है वो उसको दोबारा से कैप्चर करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ज़्यादा हार्ड टारगेट नहीं है? पीपल्स पार्टी के लिए तो मुश्किल होगा, क्योंकि पंजाब में खुसूसन जहाँ हम बैठे वहाँ मुश्किल है। जनूबी पंजाब में शायद वो काफ़ी ज़्यादा वोट ले ले, लेकिन जो PTI का वोट था, PTI के लोग अगर अपने बैठ के या किसी भी निशान पर मुश्तरका तौर पे नहीं लड़ेंगे तो वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कंसीडर होंगे। और इसके बाद जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ 8 फरवरी के बाद, उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदवार ऐसे होंगे जो आज़ाद होंगे। और अगर आज़ाद उम्मीदवार होंगे, आज़ाद पार्टी की हुकूमत तो नहीं बची। आज़ाद अगर उम्मीदवार होंगे तो फिर ये भी मुमकिन है कि जो आसिफ अली जरदारी जिनका नाम है, उन्हें सियासत के दाव पेच भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और वो ये ना उन हो लोगों को अपनी पार्टी में ये ना हो शामिल कि करना। ज़्यादातर जो आज़ाद या उम्मीदवार IPP की हैं, तरफ भी जा सकते हैं। नहीं IPP की तरफ मेरे ख्याल इतना वो कोई चांस position नहीं IPP है। की शायद ना हो। IPP की तरफ कोई ऐसी चांस नहीं है, लेकिन वो ज़्यादातर जो उम्मीदवार हैं, अगर कहीं से इशारा हुआ तो मेरे वो प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि वो जहांगीर तरीन साहब का हेलीकॉप्टर जो है ना वो हरकत मैंने- तैयार है। नहीं, मैंने- हेलीकॉप्टर मैंने और आपके- जहाज की अब कोई वैल्यू नहीं होगी। अच्छा। वो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की तरफ जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग जो है वो ये है। पर्सनालिटी। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, फिर मुस्लिम लीग नून के पास मैंने जाएंगे। आपके प्रोग्राम में कहा था कि IPP मुझे इलेक्शन से पहले के बजाय इलेक्शन के बाद इंपॉर्टेंट होती नजर जी आती है। एग्जैक्टली कहा था आपने। इसका साइज बढ़ सकता है, आज़ाद इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलें जी, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती। बड़ी अच्छी डिस्कशन आपसे रही और उम्मीद है कि हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी जो है वो सूदमंद रही होगी ये सारी की सारी डिस्कशन। मैं फ़ायदा कहना चाह रहा था। बहरहाल तो कल इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नई खबरों और नए दोस्तों के साथ। फिल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।